शिकारियों को खदेड़ने के बाद जंगल में शांति तो लौट आई थी, लेकिन मोगली जानता था कि बाहरी खतरे हमेशा बने रहेंगे। उसने जंगल और इंसानों के बीच भरोसे का एक मजबूत बंधन बनाने का निश्चय किया। मोगली अक्सर गांव के बच्चों को जंगल में लेकर जाता और उन्हें पेड़ों, पौधों और जानवरों के बारे में बताता। वो उन्हें सिखाता कि कैसे जंगल का सम्मान करना चाहिए और उसके संतुलन को बनाए रखना चाहिए। धीरे धीरे गांव के बच्चे जंगल से डरना छोड़कर उससे दोस्ती करने लगे। उन्होंने जाना कि जंगल सिर्फ खतरों से भरा नहीं है, बल्कि ये जीवन और सुंदरता का भंडार भी है। इसी तरह मोगली जंगल के जानवरों को इंसानों की दुनिया के बारे में बताता। वो उन्हें सिखाता कि सभी इंसान बुरे नहीं होते और कुछ इंसान जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। बल्लू और बघीरा शुरू में थोड़े हिचकिचाते थे, लेकिन मोगली के समझाने और अपने अनुभवों से उन्होंने भी इंसानों के प्रति अपना नजरिया बदला। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग सच में जंगल की परवाह करते हैं। एक दिन गांव में एक नई बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और गांव में डर का माहौल छा गया। गांव के वैद्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मोगली जानता था कि जंगल में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस बीमारी को ठीक कर सकती हैं। उसने बल्लू और बघीरा से सलाह ली और फिर वो गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ जंगल में जड़ी बूटियां खोजने निकला। ये एक मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें सही जड़ी बूटियों की पहचान करनी थी और उन्हें सुरक्षित रूप से गांव तक पहुंचाना था। अपने जंगल के ज्ञान और बल्लू और बघीरा की मदद से मोगली सही जड़ी बूटियां ढूंढने में कामयाब रहा। जब जड़ी बूटियों को वैद्य को दिया गया और उनका उपयोग किया गया, तो धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे। इस घटना ने गांव वालों का मोगली और जंगल पर विश्वास और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने समझा कि जंगल न केवल उनके जीवन का हिस्सा है, बल्कि उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इस घटना के बाद मोगली ने गांव और जंगल के बीच एक स्थायी समझौता कराने का फैसला किया। उसने गांव के मुखिया और जंगल के जानवरों के नेताओं जैसे अकाला, बल्लू, बघीरा को एक साथ बुलाया। एक लंबी बातचीत के बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए जिनका पालन दोनों समुदायों को करना था। तय हुआ कि गांव के लोग जरूरत से ज्यादा जंगल को नहीं काटेंगे और न ही जानवरों का शिकार करेंगे। बदले में जंगल के जानवर गांव वालों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मोगली दोनों समुदायों के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता रहा। ये सुनिश्चित करता रहा कि सभी नियमों का पालन करें और किसी को कोई शिकायत ना हो। धीरे धीरे मोगली की मदद से जंगल और इंसानों की बस्ती के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और मिलजुल कर रहने लगे। मोगली, जो कभी दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता था, अब दोनों का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। उसने साबित कर दिया था कि अगर समझदारी, साहस और प्यार से काम लिया जाए तो मनुष्य और प्रकृति साथ साथ शांति से रह सकते हैं।